नमस्कार। सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के जो जातक हैं इनके जीवन में सूर्य के नक्षत्र चरण परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, सूर्य देव राशि परिवर्तन से पहले हुए हैं सर्वशक्तिशाली। मकर राशि चमकेगा भाग्य का सितारा, किस्मत होगी बुलंदी के शिखर पर, क्योंकि इस समय सूर्य जो है राशि परिवर्तन करने वाले हैं लेकिन सूर्य के इस राशि परिवर्तन से पहले सूर्य जो है और ज्यादा शक्तिशाली अवस्था में आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य का यह नक्षत्र चरण परिवर्तन हो रहा है 11 मई सन 2025 को। ऐसे में देखा जाए तो इसके कई शुभ प्रभाव मकर राशि के जातकों के जीवन पर पड़ने वाले हैं, क्योंकि ग्रहों के राजा का स्थान परिवर्तन हो या फिर नक्षत्र चरण परिवर्तन क्यों न हो, यह दोनों ही हमारे जीवन में पूर्ण रूप से प्रभाव डालता है। तो देखा जाए तो सूर्य का यह नक्षत्र चरण परिवर्तन मकर राशि के जातकों पर किस रूप में क्या क्या प्रभाव दिलाएगा और क्या क्या लाभ आपको देखने को मिलेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, सूर्य देव जो कि ग्रहों के राजा हैं, वो अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं 11 मई को दिन में, यानी कि दोपहर में 1:28 पर सूर्य अपना नक्षत्र बदलेंगे और कृतिका नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। अब देखा जाए तो कृतिका नक्षत्र में जाकर सूर्य का जो प्रभाव है ऐसे में आंतरिक स्थिति को बेहतर बनाने वाला है। इस दौरान आपके कॉन्फिडेंस में सूर्य वृद्धि करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को हाई करेंगे। इस दौरान सूर्य आपके उत्साह को बनाए रखेंगे और साथ ही साथ देखा जाए तो एक बेहतरीन सपोर्ट इस दौरान आपको प्राप्त होगा आपके खुद के बल पर, यानी कि अपने किसी भी कार्य में आप बहुत सही रूप से कार्य कर पाएंगे और सफलता जो है प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है कृतिका नक्षत्र में। अब 4th हाउस में यानी शुक्र भाव में बैठे हुए सूर्य जब अपना नक्षत्र बदलेंगे तो ऐसे में देखा जाए तो चौथे भाव से संबंधित किसी न किसी कार्य में तो सफलता मिल ही जाएगी। तो चौथे भाव का संबंध जो होता है अचल संपत्ति से माना जाता है। अचल संपत्ति में इस दौरान आपको लाभ देखने को मिलेगा। गृह निर्माण का कार्य इस दौरान आपके घर में शुरू हो सकता है। चौथे भाव में सूर्य बैठे हैं और नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो ऐसे में जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई कार्य इस दौरान आपका पूरा हो सकता है। इस दौरान घर के परिवार के सभी सदस्यों का बेहतरीन सपोर्ट आपको मिलेगा। साथ में पिता का बेहतरीन साथ मिलने से आपके कार्यों में जो भी कठिनाइयां आएंगी वह दूर हो जाएंगी, क्योंकि सूर्य हमारे जीवन में पिता के कारक माने जाते हैं। ऐसे में पिता के साथ यहाँ पर जो आपके संबंध है उसे सूर्य उत्तम बनाएंगे। सूर्य का प्रभाव जो है कृतिका नक्षत्र में काफी उत्तम और सर्वोत्तम आपके लिए मिलने वाला है, क्योंकि जो कृतिका नक्षत्र होता है इसके स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं, यानी कि खुद के नक्षत्र में सूर्य जाएंगे तो ऐसे में सर्वशक्तिशाली अवस्था में पहुंचेंगे, यानी कि राशि परिवर्तन से ठीक पहले जो सूर्य है सर्वशक्तिशाली अवस्था में आएंगे। जिस दौरान देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक है इनके जीवन में भूमि और प्रॉपर्टी से जुड़ा किसी रूप में कोई कार्य पूरा हो सकता है। इस दौरान नौकरी में बेहतरीन प्रमोशन होगा, भाग्य आपका एक्टिव रहेगा और साथ में देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में बेहतरीन रूप से तरक्की प्रगति आपको देखने को मिलेगी। सूर्य का प्रभाव देखा जाए तो बेहद आपके लिए इस समय सर्वोत्तम होने वाला है, क्योंकि सूर्य जो है अग्नि तत्व के ग्रह है, वहीं मंगल जो है अग्नि तत्व के ग्रह है। मंगल की राशि में सूर्य विराजमान है और मंगल की राशि में रहते हुए सूर्य अब अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में अकस्मात रूप से यानी कि अचानक रूप से आपके भाग्य को इस दौरान बल मिलेगा, आपका भाग्य बदलेगा, धन की प्राप्ति होगी, साथ में इनकम के कई रास्ते आपके जीवन में इस दौरान तैयार होंगे। भाग्य इस दौरान प्रबल रहने से आपके कार्यों में बेहतरीन रूप से सफलता देखने को मिलेगी। आपकी कोई मनोकामना इस दौरान पूरी हो सकती है, क्योंकि एकादश भाव पर यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की दृष्टि जाएगी, जिससे कि देखा जाए तो आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है। जो एक 11th हाउस हमारा होता है वो हमारी इच्छा पूर्ति का घर माना जाता है। जब इच्छा पूर्ति के घर पर किसी शुभ ग्रह के द्वारा दृष्टि पड़ती है तो वह इच्छा पूर्ति का जो घर होता है वो एक्टिव हो जाता है और उसके बाद हमें इच्छा पूर्ति के घर एक्टिव होने की वजह से हमारी कोई बड़ी इच्छा पूरी होती है और हमें सफलता जो है हाथ लगती है। देखा जाए तो सूर्य के इस कृतिका नक्षत्र में गोचर करने से आपको शानदार रूप से सफलता मिल रही है और प्रबल सफलता के योग भी रहेंगे। आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। इस दौरान विशेष रूप से देखा जाए तो बड़े कार्यों को आप बेहद सही तरीके से कम समय में पूरा कर पाएंगे और सर्वोत्तम परिणाम जो है प्राप्त कर पाएंगे। इस दौरान देखा जाए तो आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उस कार्य की जो स्थिति होगी वह बेहतर बन जाएगी। इस दौरान मानसिक रूप से आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। आप अपने कार्यों पर बेहतरीन रूप से फोकस कर पाएंगे। यदि आप मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो ऐसे में पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, जिससे कि पढ़ाई के मामले में देखा जाए तो सर्वोत्तम लाभ आपको प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा ग्रहण होगी और
पढ़ाई के मामले में देखा जाए तो उच्च शिक्षा के साथ साथ उच्च सफलता भी आपको प्राप्त होगी। सूर्य का ये नक्षत्र परिवर्तन मकर राशि के लिए देखा जाए तो इनकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का कार्य करेगा। सूर्य जो है हमें मान सम्मान और देखा जाए तो हमारे रुतबे को ऊंचा करने का कार्य करते हैं। सूर्य है तभी हमें लोगों के द्वारा मान सम्मान मिलता है। अगर सूर्य कुंडली में खराब होते हैं ऐसा व्यक्ति कभी भी मान सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता, अपने जीवन में किसी न किसी रूप में परेशान रहता ही रहता है। तो सूर्य के इस नक्षत्र परिवर्तन से मकर राशि के जो जातक हैं इनके पद प्रतिष्ठा में मान सम्मान में इस दौरान वृद्धि होगी, जिससे इनकी इज्जत बढ़ेगी। साथ में आर्थिक तौर पर देखा जाए तो बेहतरीन रूप से धन लाभ होगा। आपकी सोच इस दौरान स्ट्रांग बनेगी। आपके जीवन में ये जो परिवर्तन लाएगा सूर्य का ये नक्षत्र चरण परिवर्तन आपको इस दौरान और ज्यादा मजबूत करने का कार्य करेगा। सूर्य इस दौरान देखा जाए तो बैठे हैं आपके फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस जो होता है सुख का भाव माना जाता है। ऐसे में सुखों में वृद्धि करने के साथ साथ सूर्य अपना नक्षत्र जो बदले हैं इसके प्रभाव से आपके आत्मविश्वास में, आपके जुनून में इस दौरान वृद्धि होगी, क्योंकि सूर्य जो है उच्च की राशि मेष राशि में है। स्वयं सूर्य जो है उच्च के इस समय विराजमान हुए हैं। सूर्य अपना नक्षत्र बदलकर स्वयं के नक्षत्र में अब विराजमान होने जा रहे हैं। वहीं पर सूर्य उच्च की स्थिति में ही बुध के साथ बुधादित्य राजयोग भी बनाए हुए हैं। तो यह एक परिवर्तन जो है सूर्य के द्वारा इसका जो संबंध आपके जीवन से पड़ रहा है, देखिए केंद्र संबंध का योग यहाँ पर बन रहा है जो कि आपके केंद्र को बल प्रदान करेगा, जो कि आपके जीवन में एक सफलता का नया इतिहास गढ़ने का कार्य करेगा। सूर्य जो कि बुधादित्य राजयोग के साथ साथ मेष राशि में है और अपने नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। तो ऐसे में जितने भी मकर राशि के जातक हैं, यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप टीचिंग के लाइन से जुड़े हुए हैं, इस दौरान आपके इन करियर क्षेत्रों में बेहतरीन रूप से सक्सेस देखने को मिलेगी। सूर्य मंगल का जो केंद्र संबंध है ये आपके भाग्य के सितारे को चमकाने का कार्य करेगा। आपके भाग्य का हर सितारा इस दौरान बुलंदी के शिखर को छुएगा। देखिए सूर्य इस दौरान मंगल की राशि में मौजूद है और सूर्य अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। वहीं पर गुरु के साथ भी इनका संबंध बना हुआ है। गुरु जो कि देखा जाए तो आपके इस समय वृषभ राशि में यानी कि पंचम भाव में विराजमान है। तो यहाँ से जो सूर्य का जो इनके साथ संबंध बन रहा है वो केंद्र का बन रहा है, जिसकी वजह से देखा जाए तो तीनों ही ग्रहों के द्वारा आपको शुभ फल की युति बन रही है। ऐसे में सूर्य, मंगल और गुरु तीनों को ही अपनी कुंडली में बलवान करने हेतु आपको उपाय करना चाहिए। देखिए मंगल को मजबूत करने के लिए आप मंगल के बीज मंत्र ओम अंगारकाय नमः का जप कर सकते हैं। सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जप कर सकते हैं। साथ में सूर्य को जल देना है प्रातःकाल स्नान करके। वहीं पर देखा जाए तो गुरु को बलवान करने के लिए आप गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का या तो दान कर सकते हैं या फिर गुरुवार का व्रत रख सकते हैं, या फिर अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो मस्तक पर रोजाना हल्दी और केसर का तिलक लगाइए। इससे भी कुंडली में गुरु ग्रह जो है सुप्रभाव देना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ये कुछ उपाय यदि आप करते हैं तो आप अपनी कुंडली में सूर्य को, गुरु को और साथ में मंगल को एक साथ बहुत तीव्र गति से बलवान कर पाएंगे, जिससे कि इन तीनों ही ग्रहों के द्वारा आपको शुभ फलों की जो प्राप्ति है वह पूर्ण रूप से होगी, 100% होकर रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है सूर्य के इस नक्षत्र चरण परिवर्तन का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। सूर्य जब कृतिका नक्षत्र में जाएंगे तो आपकी किस्मत को पूर्ण रूप से चमकाने का कार्य करेंगे। किस्मत आपकी बुलंदी के शिखर को छुएगी और आपके भाग्य का जो सितारा है इस दौरान पूर्ण रूप से चमकेगा। आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।